तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अब लूप टाइप। ठीक है, अब लूप्स में वैसे अगर जनरल हम देखें तो क्या होता है कि हम कोई भी एक कंडीशन परफॉर्म करते हैं और अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप फिर से रन होगा वही वाला लूप। ठीक है, तो ऐसे लूप चलता रहता है और लूप कब एंड होता है, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप एंड हो जाता है। ये अपना लूप होता है। अब इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ। देयर मे बी a situation when you need to execute a block of code several number of times. In general, statements are executed sequentially. The first statement is the function is executed first, followed by the second, and so on. मतलब multiple times चले. Programming languages provide various control structures that allow for more complicated execution paths. A loop statement allows us to execute a statement or group of statements multiple times, and following is the general form of a loop statement is most of the programming languages. जो अपना ये फ्लो चार्ट बना है, तो यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो भी कोडिंग थी, फिर यहाँ पे अब नीचे आया तो कंडीशन अप्लाई हुई। अब कंडीशन में है अगर ट्रू है तो ये इधर जाएगा, फिर उसका कंडीशनल कोड अप्लाई होगा, फिर यहाँ आ जाएगा, अगेन नीचे आएगा, और ये एंड कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम को एंड कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास देखो टाइप्स में एक तो व्हाइल लूप है, फोर लूप है, डू व्हाइल लूप और नेस्टेड लूप्स है जो अपने में ही होते हैं मल्टीपल टाइप्स। अब देखो व्हाइल लूप में क्या डिस्क्रिप्शन है, repeats a statement or group of statement while a given condition is true. It tests the condition before executing the loop body. लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करने से पहले ये कंडीशन को टेस्ट करेगा, फिर उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और कंडीशन ट्रू होती तो इसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर आता है फॉर लूप, execute a sequence of statements multiple times and abbreviates the code that manages the loop variable कि कौन सा कोड लग रहा है। Then do while loop, like a while statement except that it tests the condition at the end of the loop body. मतलब पहले जो आपने कोड डाला है वो कोड रन करेगा, उसके बाद में मतलब पूरी बॉडी के बाद में इस फंक्शन की, इस लूप की पूरी बॉडी होने के बाद में फिर वो वाइल कंडीशन अप्लाई होगी। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे अभी। इसके बाद आता है नेस्टेड लूप्स। यू कैन यूज वन और मोर लूप इनसाइड एनी अदर वाइल, फॉर और डू वाइल लूप, मतलब मल्टीपल टाइम्स भी अंदर आप यूज कर सकते हैं, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब फर्स्ट आता है वाइल लूप। अब वाइल लूप में देखो इसका सिंटैक्स देखो, यहाँ वाइल कंडीशन वाइल लगाया, ब्रैकेट में उसकी कंडीशन आएगी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, अंदर स्टेटमेंट आया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, बस ये अपना वाइल का सिंटैक्स है। अब इसको हमको फिल करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसका फ्लो चार्ट देखें तो देखो ये है कि कंडीशन रन हुई, कंडीशन लगी, ट्रू है तो उसका कोड ब्लॉक लगेगा और ये वापस यहाँ आ जाएगा, फॉल्स है तो ये प्रोग्राम को एंड कर देगा इधर पे। और नीचे हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में देखो हेडर फाइल लगाया, यूजिंग नेमस्पेस लगाया, इंट मेन लगाया। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट a इक्वल 10 विच इज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्यों? क्योंकि ये इस मेन फंक्शन के अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर होता तो ग्लोबल, अंदर होता है तो लोकल। फिर हमने व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन कर दिया, व्हाइल a लेस देन 20। अब क्या होना चाहिए, सी आउट वैल्यू ऑफ a और ये प्रिंट हो जाए। अभी a की वैल्यू क्या है, 10, प्रिंट हो गई। पहले कंडीशन चेक होगी a लेस देन 20, हाँ तो a लेस देन 20 है अभी, और फिर क्या प्रिंट करा, a, ये प्रिंट हो जाएगा a, जैसे ये a प्रिंट हो गया 10। इसके बाद में कंडीशन फिर ये प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब 10 था वो गया 11। फिर कंडीशन चेक होगी a लेस देन 20 है, अब a हो गया 11, तो 11 लेस देन 20 ये भी ट्रू आ गया, फिर ये वापस इसको प्रिंट कर देगा। तो ऐसे कहाँ तक प्रिंट करेगा, 19 तक, क्योंकि लेस देन 20 तक है। जैसे ही 20 हो जाएगा तो वो जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, फिर ये प्रोग्राम को एंड कर देगा। अपन ने लेस देन इक्वल लगा दिया तो 20 लेस देन इक्वल लगाएगा तो 20 तक जाएगा फिर वो। ठीक है, यस सर। अब आता है फॉर लूप। अब फॉर लूप में देखो हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। हमने फॉर लूप लिखा है, फॉर यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे और यहाँ इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब जो अभी इस वाइल के अंदर हम एक तो यहाँ ये इनिशियलाइज कर रहे थे, ये कंडीशन थी, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थी, वो उसके एक ही लाइन में हो गया यहाँ सारा काम।
और नीचे स्टेटमेंट आ गया ओनली। देखो इसमें क्या होता है, ये करा, इनिशियलाइज करा, कंडीशन अप्लाई हुई, कोड ब्लॉक लगा, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ आ गया और फिर ये फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स है तो ट्रू है तो रिपीट होगा, फॉल्स है तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों यूज में आ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल देखो, ये यहाँ तक तो सेम है ही, हेडर फाइल आ गया, नेम स्पेस, मेन फंक्शन। अब अंदर देखो फोर्ड स्टार्ट किया, इंट a इक्वल 10, a लेस देन 20 एंड a प्लस प्लस, जिसको हमने एक्सपेंड करके यहाँ लिख रखा है a इक्वल a प्लस 1। इसके अंदर हमने क्या किया, a की वैल्यू प्रिंट करनी है, सेम कंडीशन है देखो जो हमारी वाइल में थी, तो सेम आउटपुट प्रिंट होगा जो वाइल में हुआ था। बस ये फोर लूप लगा के हमने इसको किया है, तो थोड़ा सा छोटा हो गया है, इसकी लाइंस कम हो गई है फोर लूप के थ्रू। ए इक्वल्स ए प्लस 1 की जगह पर ए प्लस प्लस लिख सकते हैं ना? बिल्कुल ये लिख सकते हो, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख रखा है अभी यहाँ पे, और हमने अंदर लिख रखा है यहाँ पे इंट a इक्वल 10। इसको आप डायरेक्ट a इक्वल 10 भी लिख सकते हो, कब, जब आप ऊपर इंट a डिक्लेयर कर सकते हो तब आप यहाँ कर दो, या तो ग्लोबली कर लो या तो यहाँ लोकली कर लो, और उसके बाद यहाँ लिख दो इक्वल 10। अब हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया तो यही हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यही लिख दिया इसको, इंट a इक्वल 10, इनिशियलाइज भी यही कर दिया। ठीक है, ओके। अब आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स देखो, पहले डू होगा, कर्ली ब्रेसिस में इसका स्टेटमेंट, और ये कर्ली ब्रेसिस खत्म। तो ये तो अभी तक जो हम देख रहे थे वैसा हो गया, कंडीशन इसमें नहीं लगी, कंडीशन यहाँ लगी थी। अब तो अगर रॉन्ग कंडीशन भी होती है सपोज, तो ये तो एक बार तो प्रिंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक होगी। प्रोग्राम देखो, ये लगा, कोड ब्लॉक लगा, देखो कोड लग गया, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से कोड पे जा रहा है, और कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम एंड हो रहा है। अब यहाँ देखो a इक्वल 10 है, ठीक है। अब हमने डू के अंदर किया, वैल्यू ऑफ a ये प्रिंट हो गया, a प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ कंडीशन लगा रखी है। तो यहाँ क्या होगा, अब 20 भी पहले तो प्रिंट हो जाएगा, बाद में हम उसको देखेंगे कि क्या हुआ। सॉरी, इसमें 20 देखो ये कहाँ से जा रहा है, a 10 हो गया प्रिंट, ठीक है, फिर 11, फिर ये कंडीशन ट्रू। हाँ, तो जैसे यहाँ से जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर ये कंडीशन ट्रू कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, तो ये 19 प्रिंट, फिर ये 20, कंडीशन चेक हुआ, 20 कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम एंड कर देगा, तो ये 19 तक प्रिंट करेगा। आ गया समझ में? हाँ सर। ओके। अब आता है नेस्टेड। नेस्टेड में क्या होता है, जैसे फोर लूप लगा हुआ है, ये हमने अंदर एक और लूप लगा दिया और वो फोर लूप लगा दिए। तो अभी जो अंदर वाला लगा हुआ है उसका ये इतना है, और फिर इस वाले फोर लूप का स्टेटमेंट यहाँ है, तो ये अंदर में यूज हो रहा है, तो अंदर यूज करने को हम नेस्टेड बोलते हैं मल्टीपल्स। ऐसे ही वाइल है, इसी तरीके से डू वाइल है। अब ये एग्जांपल दे रखा है, देखो एक इंट मेन इंट आई जे, एक फोर लूप लगाया, इसके अंदर एक और फोर लूप लगाया, इसके अंदर एक कंडीशन डाली, फिर ये कंडीशन डाली, और फिर ये क्लोज हुआ। तो ये जो फर्स्ट वाला स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वाला यहाँ क्लोज हो गया, और अंदर ये वाला फोर लूप चल रहा है पूरा पूरा, ये रहा। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन इसमें इफ और एल्स लूप्स नहीं होंगी? हाँ इसमें देखो इफ और एल्स इसमें आ रहा है, उसको मैं बताता हूँ तुमको। देखो ये क्या हो क्या रहा है, ये है प्राइम नंबर निकालने का प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सबसे पहले 2 इनिशियलाइज कर दी हमने, फिर हमने चेक किया कि लेस देन 100 होना चाहिए, ये भी ट्रू हो गया। अब नीचे आता है क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में होगा, यहाँ है तो हमने चेक करा जे की इक्वल 2 होनी चाहिए, और अब जो जे की वैल्यू मतलब 2 वो लेस देन और इक्वल टू आई अपॉन जे, 2/2, तो इससे छोटी है इसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो इधर आ जाओ। अब यहाँ आता है इफ आई मॉड्यूलस जे, मतलब आई मॉड्यूलस जे का मतलब है रिमाइंडर, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं होता है, ये दिखा है नॉट, रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो क्या होगा भाई, रिमाइंडर अगर आ गया अपने पास में, वो सॉरी 0 हो गया है ना, तो ये क्या आएगा, फैक्टर फाउंड हो गए, तो वो चीज प्राइम नहीं होगी वो वाला नंबर। तो यहाँ ये दे रखा है आई मॉड्यूलस जे, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो नॉट आई मॉड्यूलस जे की कोई वैल्यू नहीं है, 0 आया है, मतलब पूरा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो ये इसको ब्रेक कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये
फैक्टर फाउंड हो जाएंगे इसके, वो प्राइम है, वो सॉरी प्राइम नहीं है, अब फैक्टर फाउंड हो गया, ठीक है। और अगर नहीं होता तो यहाँ देखो अब, इफ जे की वैल्यू अभी 2 ग्रेटर देन आई अपॉन जे अगेन 2, ये इससे बड़ा है जी है, अब ये क्या प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू क्या है 2 इज प्राइम, ये 2 प्राइम है। आया समझ में? हाँ सर। अब जैसे सपोज 4 आ जाएगा ना, तो 4 में हम यहाँ आ जाएंगे इस जगह पे, तो ये एंड हो जाएगा यहीं पे, ब्रेक हो जाएगा, ये फिर से रिपीट होगा, तो इसलिए यहाँ 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो आप जब ऐसे एक एक स्टेप्स को करके देखोगे ना, तो अपने को ये दोनों कंडीशन पता लग जाएगी इनके अकॉर्डिंग, कि कौन सा इंक्रीमेंट हुआ कौन सा डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ठीक है। ये है प्राइम नंबर फाइंड करने का।